हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन का कोई पार्ट नंबर नहीं। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर हम इसी में फिनिश करेंगे। इससे पहले हमें जो भी चैप्टर्स पढ़ने थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ एक चैप्टर रह गया है अर्बन सेटलमेंट, जो 1 या 2 पार्ट में वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है प्लेलिस्ट का भी और इंस्टाग्राम का भी। इंस्टाग्राम से आपको नोट्स मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट से आपको बाकी के चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन में क्या देखना है हमें, तो बेसिकली तो 2 चीज़ें यहाँ पे, एक तो है रिसोर्सेज और एक है पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को हम इंटरकनेक्ट करेंगे, किस तरह से ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं, किस तरह से एक दूसरे पे इनका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, एक दूसरे को ये किस तरह से अफेक्ट करने वाली है। ओके, सबसे पहले हमारा क्या है, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भैया ये तो सच्चाई है, सारे रीजन्स में, सारे पार्ट्स में पूरे वर्ल्ड के क्या लेवल ऑफ डेवलपमेंट सेम है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अगर सेम होता तो हम क्यों एक कंट्री को अंडर डेवलप कहते, दूसरे को डेवलपिंग कहते, तीसरे को डेवलप्ड कहते? ऐसी तो नौबत ही नहीं आती अगर सेम होती तो। ठीक है, डेवलपमेंट अगर सेम हो रही होती तो इसलिए यहाँ पे एकदम ये फैक्ट क्लियर है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी उसके पार्ट्स है, हर एक कोने में लेवल ऑफ डेवलपमेंट सेम नहीं है। अमेजन एंड जायरे बेसिन्स एरियाज वर मिनिमम डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस। अभी ये जो हमारे जगह हैं, ये जो एरियाज़ हैं, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे मिनिमम डेवलपमेंट हुआ है, एकदम मिनिमम लेवल का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अमेरिका, यूरोप एंड जापान, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो चुके हैं। ठीक है, और हो भी रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ से हमें क्लियर हो रहा है कि हमने एरियाज़ को एग्जाम्पल में लेते हुए देख लिया कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। ओके, दिस डिफरेंसेस आर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब ये जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के जो डिफरेंसेस हो रहे हैं वो कुछ इन रीजंस की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, इन रीजंस में क्या है, ड्यू टू इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हर जगह पे अलग अलग, कहीं पे कुछ प्रेजेंट है, कहीं पे कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब हर जगह पे एक ही रिसोर्सेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, या फिर हर जगह पे सारे रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, डेवलपमेंट, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग। ओके, उसके अलावा है डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी भी भागीदार है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं होगी तो रिसोर्सेज का डेवलप होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद है कल्चरल वैल्यूज़ और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, ये दोनों भी प्रभावित करती हैं। एक्चुअली आई डोंट थिंक यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस तो आज नहीं देखे हैं, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊँगी तो मैं इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी आप लोग बहुत सारे मतलब आ चुके हो, इतने हो कि हम वहाँ पे अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। तो देखो आगे क्या है हमारे पास, ये तो हमारे रीजंस हो गए। उसके बाद है पॉपुलेशन रिसोर्सेज का रिलेशन। जो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो हमारे इधर से होंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन रिसोर्सेज रिलेशन किस तरह का है हमारा, किस तरह से उनका किस तरह का रिलेशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, रादर इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है कि जो रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड के पार्ट में, वो क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। यही चीज़ ऊपर भी बताया गया था, लेकिन पॉपुलेशन की बात वहाँ पे नहीं की गई थी, ना ही रिसोर्सेज की, वहाँ पे डायरेक्टली डेवलपमेंट की बात थी। ठीक है, तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पॉपुलेशन दोनों से ही रिलेटेड है। ये हमारी पेंसिल की ये हालत हो चुकी है, और शार्पनर तो हमारे पास है नहीं एग्जैक्टली अभी हम पेन से काम चलाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली पेंसिल अभी गिरी थी नीचे, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो टूट चुकी है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या है कि जो रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन है, डेवलपमेंट उनसे रिलेटेड है, और डेवलपमेंट हर पार्ट में सेम नहीं है। इट मीन्स कि रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, रादर इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। क्या होता है ये रिस्पेक्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, मतलब समय के साथ साथ क्या होता है, ये परिवर्तित होते रहता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स के बारे में।
प्रॉब्लम क्या है हमारे पास वो हम देखेंगे। द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला हमारे पास है ऑप्टिमम पॉपुलेशन, दूसरा है ओवर पॉपुलेशन, तीसरा है अंडर पॉपुलेशन। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब कि इक्वल जहाँ पे हो गया, लाइक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। ओवर पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन एकदम ओवर हो गया। अभी देखो बताती हूँ कैसे। अभी ऑप्टिमम पॉपुलेशन में क्या होगा, ये हमारा है रिसोर्सेज, मान लो ये तराजू है और ये है हमारा पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे कहाँ पे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन में। ओवर पॉपुलेशन में क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन में पॉपुलेशन की जो क्या है क्वांटिटी बोल सकते हैं, ठीक है, नंबर बोल सकते हैं, जो भी है वो इंक्रीज करेगा। और अंडर पॉपुलेशन में क्या होगा, रिसोर्सेज वाला इंक्रीज करेगा और पॉपुलेशन क्या है वो कम रहेगा। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया सबको, ये देखो समझ में आ गया कि क्या है ये। अब हम आगे बढ़ेंगे, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ऑप्टिमम पॉपुलेशन हमारे पास आ गया क्या, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज वेयर द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन अ कंट्री इज इक्वल टू द कंट्रीज पॉपुलेशन नीड्स, सो देयर आर इनफ रिसोर्सेज टू मेंटेन इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हमारी कंट्री में अवेलेबल है वो कंट्री के पॉपुलेशन के इक्वल हो जाती हैं, कंट्री के पॉपुलेशन के नीड्स के इक्वल हो जाती हैं। ओके, सो देयर आर इनफ रिसोर्सेज टू मेंटेन इट्स पॉपुलेशन। इसलिए उस पॉइंट पे क्या होता है, हमारे पास इतने इनफ रिसोर्सेज होते हैं कि वो किसको मेंटेन कर सकती है, पॉपुलेशन को मेंटेन कर सकती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लाइक पॉपुलेशन की भी कोई कमी नहीं है और रिसोर्सेज की भी नहीं, दोनों ही इक्वल पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू जे स्टैम्प, इनके अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज वन वेयर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लैंड इज इक्वल टू द डिमांड ऑफ पॉपुलेशन। जो भी डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन है उसके इक्वल क्या होगा, जो लैंड की कैपेसिटी है, जितना वो प्रोवाइड करा सकती है, जितना वो प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, वो इक्वल हो जाती है। किसके अकॉर्डिंग है, जे स्टैम्प के द्वारा। ओके, उसके बाद हमारे पास है द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द वन विच लीड्स टू द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, वेयर क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, एनर्जी, एयर ऑफ हाई क्वालिटी। ठीक है, अब ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है, मतलब यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना वो सिर्फ क्या है, डेफिनेशन ही है, अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करने की ही कोशिश की जा रही है। ठीक है, जिसका हम समझ चुके हैं एग्जैक्टली कि वो क्या होता है, रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन वो है जो हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ को लीड करता है। ठीक है, अब हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्यों यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि रिसोर्सेज इक्वल है पॉपुलेशन की। अब रिसोर्सेज इक्वल होंगे तो जो पॉपुलेशन है उसके जो भी डिमांड्स होंगे वो कंप्लीट होंगे। तो अब डिमांड्स अगर पॉपुलेशन की कंप्लीट हो रही है तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी वो क्या होगी, वो हाईएस्ट होगी, वो अच्छी होगी। ओके, मीन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड, मतलब कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड उन्हें मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, एयर की जो क्वालिटी है वो हाई है, अच्छी है। ठीक है, तो एयर, एनर्जी, फूड, ये सारी चीज़ें उन्हें मिल रही हैं, वो भी अच्छे खासे अमाउंट में मिल रही है। इट मीन्स कि क्या है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। रिसोर्सेज इक्वल टू पॉपुलेशन, याद रखना है मैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन में क्या होता है। अंडर पॉपुलेशन में क्या है, अंडर पॉपुलेशन एग्जिस्ट व्हेन अ पॉपुलेशन इज टू स्मॉल देयरफॉर अनएबल टू फुली यूटिलाइज द अवेलेबल रिसोर्स इन डोमेन्स। ओके, अब यहाँ पे अंडर पॉपुलेशन में क्या होता है, अंडर पॉपुलेशन में पॉपुलेशन की जनसंख्या जो है, मतलब जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो टू स्मॉल होती है, इतनी स्मॉल होती है ना कि वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज भी नहीं कर सकती है। ठीक है, क्या था, हमारा जो रिसोर्सेज थे वो ज़्यादा थे और जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कम थी। तो अब ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और कम पॉपुलेशन है तो वो मतलब काफ़ी मुश्किल है कि वो सारे रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो ये क्या है, अंडर पॉपुलेशन हो गया हमारा। Underpopulation is also characterized by a situation where the available resources are capable of supporting a much larger population with no reduction in living standards. ठीक है, अंडर पॉपुलेशन को और क्या कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है, उसको कैसे कैरेक्टराइज किया गया है, तो एक ऐसे सिचुएशन को माना गया है जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो इतने अवेलेबल हैं कि वो एज मच लार्जर पॉपुलेशन को वो सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब किए बिना। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास इतने रिसोर्सेज थे, ओके, इतने रिसोर्सेज और पॉपुलेशन इतना। ओके,
तो ये जो पॉपुलेशन है इतना, वो तो फुली यूटिलाइज करेगा, उसको कितना रिसोर्सेज चाहिए, उसके इक्वल चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है। तो इतना को तो वो यूटिलाइज कर लिया। उसके बाद ये जो बाकी का हमारा बचा हुआ रिसोर्सेज है, उससे हम किसी और कंट्री को, किसी दूसरे लोगों को हम, मतलब दूसरे जगह के लोगों को हम सपोर्ट कर सकते हैं बिना अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को घटाए हुए। मतलब हमें तो जितने रिसोर्सेज चाहिए वो मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हम दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। ये बताया गया है अंडर पॉपुलेशन में, ठीक है, कि किसी भी कंट्री का रिसोर्सेज इतना ज़्यादा होगा कि वो दूसरी कंट्री को भी सपोर्ट कर सकता है अपनी कंट्री की लाइफ को ख़राब किए बिना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब किए बिना। ओके, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, इन अदर वर्ड्स we can say that underpopulation is a situation in which a region or country has insufficient workers to exploit their resources efficiently. Okay, दूसरे वर्ड्स में भी हम ये भी कह सकते हैं कि अंडर पॉपुलेशन एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे किसी भी कंट्री का, किसी भी रीजन की बात हो रही है, वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं वो इनसफिशिएंट होते हैं। मतलब पॉपुलेशन कम है तो वर्कर्स कहाँ से आएंगे भाई, इनसफिशिएंट होंगे। जो रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, वो क्या होंगे, वो इनसफिशिएंट होंगे, क्या होंगे, वो कम होंगे काफ़ी ज़्यादा। ओके, The situation is found in a region of low technical development such as Equatorial Congo, Amazon River Basin or the rich prairie region of North America. अब जो सिचुएशन हमें मिलेगी वो किन जगहों पे मिल सकती है, वो यहाँ पे नाम आपको दिया हुआ है, अब देख सकते हैं, ठीक है। अंडर पॉपुलेशन आपको कहाँ दिखने को मिलेगा, तो इक्वाटोरियल कॉन्गो, मतलब ये इस तरह का सिचुएशन जहाँ पे लो टेक्निकल डेवलपमेंट है, ओके, वहाँ पे भी मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल डेवलपमेंट हो नहीं रहा है तो रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं लोग, वो वहाँ पे वैसे ही अवेलेबल है। इक्वाटोरियल कॉन्गो, अमेजन रिवर बेसिन और जो रिच प्रेरी रीजन है नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम्पल में इसको आप ऐड कर सकते हो। अब अंडर पॉपुलेशन के क्या काउजेस हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। जो काउजेज हैं अंडर पॉपुलेशन के, वो क्या हमारे, हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट, हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन, डिजीज, फेमाइन, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। ये क्या है हमारे, ये हमारे अंडर पॉपुलेशन के रीजंस हैं जिनकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। अब कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पे हाई डेथ रेट है और बर्थ रेट भी क्या है, लो है, मतलब कि एक तो कि कम बच्चे जन्म ले रहे हैं और ऊपर से जो लोग हैं वो ज़्यादा दर पे मरे जा रहे हैं, मतलब उनकी जो रेट है वो ज़्यादा है मरने की। ओके, तो क्या होगा वहाँ का, एक तो कि जन्म भी कम हुआ, ठीक है, और लोग मरे भी जा रहे हैं, तो दोनों की वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन कम पड़ेगा, ठीक है, पॉपुलेशन कम ही रहेगा, अंडर पॉपुलेशन होगा। हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन, एक जगह से लोग जो है दूसरी कंट्री में चले जा रहे हैं, ठीक है, रहने के लिए जो लोग हैं वो, जैसे कि हमारी कंट्री हो गई, ठीक है, तो यहाँ से लोग क्या हो रहे हैं दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे इमिग्रेशन, ठीक है। डिजीज़ की वजह से क्या होगा, लोग मरेंगे, ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से पॉपुलेशन की जनसंख्या कम होएगी। फेमाइन की वजह से, अकाल की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर की वजह से, ये सब क्या है, ये सब पॉपुलेशन को कम करने के काउजेज हैं। ओके, ओवर पॉपुलेशन, द टर्म ओवर पॉपुलेशन मीन्स टू क्रिएट अ पॉपुलेशन फॉर अ गिवन रीजन टू सपोर्ट, ठीक है, किसी भी एक रीजन की बात कर ले, किसी भी एक कंट्री की बात कर ले, तो उस कंट्री में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और रिसोर्सेज क्या है, इतनू सी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओवर पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना कि वहाँ की रिसोर्सेज उसको सपोर्ट करने में सक्सेसफुल नहीं है, उनको कहीं बाहर से रिसोर्सेज चाहिए, उतना रिसोर्सेज उनको कुछ भी मतलब नहीं कर सकती है। देयर मे बी टू काउजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, दो काउजेज हो सकते हैं इसके। पहला तो है पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड्स द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज बेस, और दूसरा है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैव बिन डिप्लीटेड, ठीक है। एक तो है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है, कि जो रिसोर्सेज बेस वहाँ के एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कम पड़ गए हैं, या तो जो पॉपुलेशन है वो तो उतनी है लेकिन उसके रिसोर्सेज क्या हो गए हैं, वो डिप्लीट हो गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। तो ये दो रीजंस हो सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन इंक्लूड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इनकम्स, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, माल न्यूट्रिशन एंड फेमाइन। क्या रीजंस हो, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसके, क्या फीचर्स हैं ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से क्या हो सकता है। तो ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, लोगों की आय कम हो सकती है, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो लो हो जाएगी, जो
पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो तो हाई रहेगी, ये तो ओवर पॉपुलेशन का फीचर ही है, एकदम मेन फीचर। उसके अलावा क्या है, कुपोषण होगा, फेमाइन अकाल पड़ेगा, ठीक है। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है, हमारे जो लैंड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेंगे, उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते करते वो क्या हो जाएगी, वो धरती बंजर हो जाएगी। आगे हमारे पास है ओवर पॉपुलेशन स्ट्राइक्स द लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी द हार्डेस्ट पार्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज इंडिया, नेपाल, म्यांमार एट्सेट्रा। ओवर पॉपुलेशन में अगर आइदर एट नेशनल लेवल और एट रीजनल लेवल। अब यहाँ पे एक चीज़ और ना कि ओवर पॉपुलेशन क्या है, वो सबसे ज़्यादा किन को हिट करती है, सबसे ज़्यादा किसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं ना, जो लोअर बोल सकते हैं, ठीक है, लोअर स्ट्रेटा के लोग जो होते हैं, जो निचले स्तर के लोग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं ये। और ये चीज़ आपको देखने को मिल सकता है हमारे इंडिया में, नेपाल में, म्यांमार में एक्सेट्रा में, ठीक है। ये हमारी कंट्रीज़ हैं, ओवर पॉपुलेशन है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जितने रिसोर्सेज हैं उससे भी ज़्यादा, ओके। लेकिन क्या रिसोर्सेज के क्या बोल सकते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जितने रिसोर्सेज हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लाले भी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा किसको परेशान करेगा, ओवर पॉपुलेशन या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो सबसे ज़्यादा जो लोअर स्ट्रेटा है, जो निचले स्तर के लोग हैं सोसाइटी के, उनको सबसे ज़्यादा हिट करती है। क्लियर हो गया सबका। उसके बाद क्या है, ओवर पॉपुलेशन नेशनल लेवल पे हो सकता है, रीजनल लेवल पे भी हो सकता है। रीजनल लेवल पे कहने का मतलब है कि किसी एक रीजन को उठा लो, किसी एक स्टेट को उठा लो, जो कि अब जैसे होता है ना कि पूरे वर्ल्ड में कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है कंट्री है, उसके बाद हो जाएगा कि हमारे कंट्री में कौन सा ओवर पॉपुलेटेड स्टेट है, फिर जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे अधिक है, तो वही हो गया कि नेशनल लेवल पे भी हो सकता है और रीजनल लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है। या फिर अब उस पूरे जो स्टेट है उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इस तरह से हो सकता है, अगर कर सकता है ये। काउजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, इसके क्या काउजेज हैं, लो डेथ रेट एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, मतलब कि लोगों का जन्म तो हो जा रहा है, अच्छे खासे बच्चे पैदा हो जा रहे हैं, ठीक है, और मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से उन्हें कोई परेशानी भी नहीं हो रही है, ओके। मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ये होता है, अनुमान होता है कि ज़्यादा दिन तक वो जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन डेथ रेट यहाँ पे कम हो जा रही है, किसकी वजह से, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से। तो ये दो चीज़ें हैं जिनकी वजह से ओवर पॉपुलेशन होगा, एक तो कि डेथ रेट होगा नहीं, और ऊपर से मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ओके। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है उसकी वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इमिग्रेशन की वजह से लोग दूसरी कंट्री से आकर के हमारी कंट्री में बस जा रहे हैं, रहने लग रहे हैं, उसकी वजह से हमारी कंट्री की जनसंख्या बढ़ रही है। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग नहीं की जा रही है, ठीक है। पहले भी होता था, अभी भी मतलब कुछ ऐसे रीजंस है जहाँ पे एक फैमिली में एक पेरेंट्स के 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, इस तरह से होते हैं। अब उनके भी एक रीजंस होते थे बेसिकली, कि जो काम होता था, जितने लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था इसके पीछे। तो फैमिली प्लानिंग की कमी की वजह से भी होता है ऐसा। मोर हैंड्स टू ओवरकम प्रॉपर्टी। अब इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन किस चीज़ में होगा, अब एक ऐसे मान लो कि ये हमारी खेत है, हमारा खेत है, ठीक है। अब ऐसा हुआ, हमारे मतलब बहुत पहले के जो पूर्वज थे उनका है, अब उनके 2 बेटे हुए तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ, उसके बाद उनके 2 हो गए तो इनको उन्होंने अपने अपने 2 में डिवाइड कर दिया, अब इनके 2 हो गए तो इसको ऐसे डिवाइड करते करते ये क्या हो रहा है, ये जो हमारा पूरा का पूरा रिसोर्सेज है बोल सकते हैं ऐसा, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। जितने हैंड्स आ रहे हैं, जितने लोग आ रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी घटती जा रही है। तो पॉपुलेशन क्या हो रहा है, हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ओवर पॉपुलेशन दिखा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज उनको क्या नहीं कर पा रहे, सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड के पॉपुलेशन की वो क्या है। तो द 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन आर इट्स ग्रोथ एंड इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे बताया गया है। पहला तो है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ, और दूसरा है उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पे ज़्यादा लोग हैं, कहीं पे कम लोग हैं, ओके। तो ये चीज़ है, तो ये 2 बिगेस्ट प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन की, ओके। आफ्टर 1650 की बात हो रही है यहाँ पे कि उसके बाद क्या हुआ। तो 1750 में हमारा 700 मिलियन पॉपुलेशन हुआ,
ओके 1950 की बात की जाए तो 2.5 बिलियन और एट प्रेजेंट की बात की जाए तो 7.56 बिलियन अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है 2025 एस्टिमेटेड 8 बिलियन एंड 2050 10 बिलियन। ओके तो ये हमारा अनुमान लगा के भी बता दिया गया है कि कैसे मतलब कितना पॉपुलेशन हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि किस रेट से ये इंक्रीज कर रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एडवर्सली अफेक्ट द इन्वायरमेंट। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो क्या करती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉयट कर देती है। मतलब कि एक्सप्लॉयटेशन तो तक तो ठीक है, लेकिन ओवर हो जाता है, ये सारी चीज़ें ओवर हो जाती है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा होगी, और डिमांड हमारी कैसे पूरी होती है, वो हमारे रिसोर्सेज की वजह से होती है, और रिसोर्सेज तो उतने हैं नहीं हमारे पास अवेलेबल, क्योंकि पॉपुलेशन उससे अधिक है। तो वो क्या करेगी, वो ओवर एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेगी, और इससे हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट होता है। ओके यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या, अपार्ट फ्रॉम द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इट्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो क्रिएट्स मेनी प्रॉब्लम्स। तो ये दो हमने क्या देखा था, ये दो हमारा क्या था, ये दो हमारा मेजर फैक्टर था। ठीक है पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रॉब्लम था। तो अब ये जो दूसरा है उसका भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीजमेंट इन पॉपुलेशन, वो तो ठीक है, वो तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो और भी सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ठीक है in the event of high population density, unnecessary pressure on natural resources increases, while in the event of low population density, manpower is not able to make the desired use of natural resources। ठीक है यहाँ पे बताया गया है कि जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, जब हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है तो वो क्या करती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज को एकदम प्रेशराइज करने लगती है। ठीक है उसका प्रेशर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है अगर पॉपुलेशन हाई है तो। और वही अगर पॉपुलेशन लो हो जाए तो अब लो पॉपुलेशन में क्या होगा, जो मैन पावर है वही हमारे पास एबल नहीं होगा कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को इतना सफिशिएंट बनाए कि उसे हम यूज़ कर सकें। तो सिंपल सी बात है ना कि ये चीज़ें हमारी कहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, जो हमारा ऑप्टिमम, ओवर और अंडर पॉपुलेशन था वहाँ की ये जो हमारा ये लाइन है, स्टेटमेंट है, वो सारी वहीं से रिलेट कर रही हैं कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट करेगा, उसको ओवर एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेगा, और वही पॉपुलेशन कम है तो उसके पास इतनी ज़्यादा मतलब क्षमता नहीं होगी, एबिलिटी नहीं होगी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सके। ठीक है उसको यूजेबल बना सके। ओके आगे बढ़ते हैं हम। Therefore, in both the circumstances, the pace of economic development is further blocked। आगे जाकर के क्या होगा, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ब्लॉक होना ही होना है। मैन पावर कितनी कोशिश करेगी अगर पॉपुलेशन ही कम है तो, ठीक है तो डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाएगा। पॉपुलेशन कम है इसकी वजह से, अगर हाई पॉपुलेशन है तो हमारे पास रिसोर्सेज ही इतने नहीं है कि अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। ओके तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इन दोनों ही सर्कमस्टांसेस में क्या हो रहे हैं, आगे जाकर के ब्लॉक हो जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें ऑप्टिमम पॉपुलेशन चाहिए, मतलब कि रिसोर्सेज भी इक्वल, रिसोर्सेज किसके इक्वल हो, पॉपुलेशन के इक्वल हो। क्लियर हो गया सबका। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो अफेक्ट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन होना चाहिए, ओके ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज के इक्वल सिर्फ पॉपुलेशन होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन भी मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में यहाँ बात हो रही है कि पॉपुलेशन हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा है कि रिसोर्सेज के इक्वल पॉपुलेशन है, मतलब किसी तरह से हमने इक्वल दिखा दिया, लेकिन पता चल रहा है कि सारे लोग वहाँ पे बीमार पड़े हुए हैं, तो क्या वो हेल्पफुल होंगे, नहीं होंगे। तो हेल्दी पॉपुलेशन हमारे लिए हेल्पफुल होती है, और अनहेल्दी पॉपुलेशन क्या होती है, ऑब्स्टिकल्स होती है, रुकावटें होती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली, दो प्रॉब्लम्स थी हमारी। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ की क्या पॉपुलेशन है, तो पहले डेवलपिंग कंट्रीज़ के कुछ नाम्स दिए गए हमारे, कुछ नेम्स हमारे। तो पहला इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका। ये क्या हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जहाँ की टेक्नोलॉजी क्या है, अभी लो है, हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। कोशिश की जा रही है, इसीलिए इनको डेवलपिंग कंट्री बताया जा रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी फिर भी क्या है, लो है। उसके बाद हमारे पास है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, तजिकिस्तान, कोलंबिया एक्सेट्रा। ओके यहाँ पे अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात हो रही है कि रिसोर्सेज क्या है, भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है, बट लैक ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन पॉपुलेशन की कमी से और टेक्नोलॉजी की कमी से उसको डेवलप नहीं बनाया गया है, मतलब कि अभी भी ये अंडर डेवलप्ड कंट्री में आता है। ठीक है या फिर कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी डेवलप नहीं हो पा रही है, लाइक अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे रिसोर्सेज, अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज होने के बावजूद।
ठीक है, तो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। बेसिकली जो मेन टॉपिक था यही था हमारा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की। तो पहला है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा है पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड माल न्यूट्रिशन। तो हम सबको देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये चीज़ है। रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन कैसे होगा? हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट की वजह से, मतलब कि लोगों का जन्म हो रहा है लेकिन मृत्यु दर क्या है? मृत्यु दर काफ़ी कम है, लोग मर नहीं रहे हैं, सिर्फ जन्म ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा? पॉपुलेशन हाई ही होगा। इमेंस प्रेशर ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल। ठीक है, जितने भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा, जो हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या करे? डेवलपिंग कंट्री की प्रॉब्लम्स है। ओके, कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? डेथ रेट और बर्थ रेट को इक्वल होना चाहिए था, जिसकी वजह से सारी चीज़ों को अच्छे से किया जा सके। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है? पॉपुलेशन इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एक तो कि डेवलपिंग कंट्री में पहले से ही एग्रीकल्चर पे सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। उसके अलावा है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो लिमिटेड होती है। अगर डेवलपिंग नहीं होता तो हम मान सकते थे कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की कमी है, अपॉर्चुनिटीज़ कमी है, इट मीन्स कि वो डेवलपिंग है। ओके, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इवन फॉर एडुकेटेड एंड स्किल्ड टेक्निकल साइंटिस्ट। जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, स्किल्ड टेक्निकल साइंटिस्ट है, उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, लिमिटेड है एकदम। ठीक है, माइग्रेशन ऑफ पीपल टू अदर सिटीज़ और अब्रॉड इन सर्च ऑफ जॉब्स। अब क्या होगा? ये लोग एडुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं, तो क्या करेंगे? अगर अपनी कंट्री में इन्हें जॉब नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो वो माइग्रेट करेंगे दूसरी कंट्री में। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक मेजर फैक्टर, एक मेजर प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री की। उसके बाद है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ऑफ क्राउड, भीड़ की वजह से भी, क्योंकि अभी यहाँ पे बताया गया ना कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जितना पॉपुलेशन होगा, अगर मतलब किसी एरिया में फैसिलिटीज़ अच्छी मिल गई तो जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो अच्छी खासी स्किल्ड हो जाएगी, एजुकेटेड हो जाएगी, तो अब भीड़ हो गई ना लोगों की, तो कहाँ से उतनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी? ओके, लो डेवलपमेंट इन टर्सरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर पे मोस्टली डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंडेंट है, तो टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है पुअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड मल न्यूट्रिशन। ओके, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, लोग कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतनी लो है कि मतलब क्या ही बताएं, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं लोग। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर है, कुछ है कि एकदम गरीब से गरीब है, उन खाने तक की नसीब ही नहीं है। उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ फूड, अभी जो मैंने बताया। ठीक है, मतलब लोगों को फूड की इतनी ज़्यादा कमी है कि वो 2 टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे से। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हाउसिंग, लैक ऑफ फिनेंशियल रिसोर्सेज, इग्नोरेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, inadequacy ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड एडवर्स हेल्थ कंडीशन मेक एन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लो कौन बना रहा है? पहली बात तो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा हाई है कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, और उन रिसोर्सेज में ही हमारी सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे यूजेस को, हमारे डिज़ायर्स को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो अब ये रिसोर्सेज नहीं है तो सारी चीज़ों की कमी होगी हमारे पास, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हाउसिंग नहीं है हमारे पास, लोगों के पास, लोग इलिटरेट हैं, हेल्थ सर्विसेज नहीं है अच्छे, हेल्थ कंडीशन एकदम ख़राब होते जा रहे हैं, तो अब इनकी वजह से क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो ही होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सबका? आगे बढ़ते हैं हम। मिस मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज किया ही नहीं जा रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर डन इन अ ट्रेडिशनल वे, अभी भी एग्रीकल्चर तो हमने पढ़ लिया कि एक बेस होता है डेवलपिंग कंट्री का, सारे लोग इस पर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इसी पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन वो एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल वे में किया जा रहा है। अब ट्रेडिशनल वे में जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं वो पुराने हैं, पुराने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी होने की वजह से क्या अच्छा प्रोडक्शन होगा? नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि पहले इसलिए होता था क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, और मतलब इतना वो उगा ले रहे थे कि अपने पॉपुलेशन को अच्छे से मतलब वो खिला पिला सके, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। एसेंशियल रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल व्हेन दे नीडेड, और अगर कभी उन्हें ज़रूरत पड़ती भी है एसेंशियल रिसोर्सेज की तो वो टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ऑल्सो बिकम लिमिटेड बिकॉज ऑफ फैमिली मेम्बर्स की वजह से भी क्या होते हैं? वो लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं लिमिटेड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल फील्ड्स। ठीक है, अब इसमें क्या हमारे पास
नॉट मच इफेक्टिव इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो इंडस्ट्रियल फील्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बिकॉज ऑफ फिनेंशियल कंडीशन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सेट अप इंडस्ट्रीज। फिनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करना। वर्किंग पीपल लेबर्स आर अवेलेबल इन लार्ज नंबर। वर्किंग पीपल और जो लेबर्स है वो तो अवेलेबल है लार्ज नंबर्स पे, ठीक है। ऑफन दिस वर्किंग क्लास इज मोर स्किल्ड। कभी कभी तो ये जो वर्किंग क्लास है वो स्किल्ड भी होती है ज़्यादा। सिमिलरली अ डेंस पॉपुलेशन प्रोवाइड्स अ सुटेबल मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड, बट most of the inhabitants of these countries are poor and also and do not have the ability to buy the goods। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलो स्किल्ड लेबर भी हमारे पास आ गए, वर्किंग पॉपुलेशन भी अच्छी खासी अवेलेबल है, ठीक है, और किसी तरह से इन्होंने इंडस्ट्री लगा भी दी, ओके। लेकिन अब इन सब की वजह से तो एक मार्केट भी अवेलेबल है इनके पास, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब कि मार्केट अच्छी खासी है इनके पास, लेकिन उस मार्केट में खरीदने की एबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इनहेबिटेंट्स है ना कंट्री के, उसके पास ये एबिलिटी ही नहीं है, वो गुड्स जो भी आ रहे हैं मार्केट में उसको बाई करने की एबिलिटी नहीं है उसमें, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता का क्या खेल है इसमें बताओ। People in less developed and developing countries stick to the tradition and are less influenced by outside world। अपने ट्रेडिशन पे अटके हुए हैं और आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। उनका जो आउटलुक है वो रिलीजियस है। डू नॉट रेडली एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ एंड मॉडर्न लाइफ स्टाइल, ठीक है। मतलब वो जिस तरह से अपनी चीज़ें करते आ रहे हैं ट्रेडिशनल वे में, आज भी वैसा ही कर रहे हैं। जो भी मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसको ईजिली वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो भी न्यू आइडियाज़ है उनको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल में बताया गया है, ठीक है। कास्ट सिस्टम इन इंडिया। कास्ट सिस्टम इन इंडिया में क्या है, जो मर्केंट क्लास होंगे, जो ट्रेडर्स होंगे, वो बेसिकली किस कास्ट से आएंगे, बनिया या फिर वैश्य कास्ट, जिसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। वैश्य कास्ट के बारे में जो लोग ज़्यादातर क्या हो गए, ट्रेडर्स हो गए थे, ठीक। तो आज भी क्या होता है, जो मर्केंट क्लास फैमिली होगी वो या तो बनिया और कास्ट से ही होगी, ठीक है, मतलब बनिया और वैश्य कास्ट से ही आएगी। जो पुजारी हैं, जो प्रेस्ट है, वो कहाँ से आएंगे, तो वो ब्राह्मण क्लास से ही आएंगे। तो ये क्या है, ये कंजर्वेटिज्म है, मतलब कि ट्रेडिशनली वे में आज भी चला आ रहा है। लोग मॉडर्न तरीके से इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई भी मतलब कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम। उसके अलावा है एंड ही ट्राइज एज पॉसिबल टू प्रिवेंट द लोअर एंड वीकर कास्ट फ्रॉम एंटरिंग हिज ग्रुप। एक और चीज़ है कि मतलब जो अपर क्लास के लोग हैं वो मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना ट्राई करते हैं कि लोअर और वीकर कास्ट के जो लोग हैं वो उनके ग्रुप में इंटर न कर सके, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स इन डेवलप्ड कंट्रीज़। अभी तो हम डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे थे, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम्स आ गए। अब बताओ कौन से पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स है इनमें। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन आर एट हायर लेवल। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का है, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन कहाँ पे इंगेज्ड है सेकेंडरी या फिर टर्सरी सेक्टर में, ओके। और पर कैपिटा इनकम भी इनकी हाई है। अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाई प्रोडक्शन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया किसके बारे में, डेवलप्ड कंट्री के बारे में, कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हायर लेवल का होता है, टेक्नोलॉजी हायर लेवल की होती है, ज़्यादातर पॉपुलेशन सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी में होती है इंगेज्ड। उसके अलावा उनकी जो इनकम होती है वो भी हाई होती है। उसके अलावा वेरी स्मॉल पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में होती है इंक्लूडेड, और एग्रीकल्चर के लिए उनके पास हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन हाई हो जाता है जिसकी वजह से, और वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड करते हैं। इतना क्लियर है सबका। अब प्रॉब्लम्स की बारी है, ठीक है। वो तो अच्छा ही होगा कि किस तरह की मतलब चीज़ें हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में। प्रॉब्लम्स है लॉन्ग लाइफ स्पेन, मतलब कि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी होंगी डेवलप्ड कंट्रीज़ में, तो लोगों का जो लाइफ स्पेन होगा वो भी लॉन्ग होगा। अब इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो लॉन्ग लाइफ स्पेन किसकी वजह से होता है, पहले वो देख लो। बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही जब लो होते हैं तब लॉन्ग स्पेन ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। मतलब कि जन्म भी कम हो रहा है और मृत्यु दर भी कम है, मतलब कि पॉपुलेशन इक्वल पे चल रही है।
तो अब इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, पीपल रिटायर एंड बिकम डिपेंडेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, पीपल रिटायर होंगे और किस पे डिपेंड करेंगे, वर्किंग पॉपुलेशन पे, अडल्ट पे, और अडल्ट तो उतने आ नहीं पा रहे हैं ना, कहाँ से आएंगे, बर्थ ही नहीं हो रहा है उतना, ठीक है। burden on country's economy increases due to increase in number of old people, नंबर ऑफ ओल्ड पीपल के इंक्रीज होने की वजह से कंट्री की जो इकोनॉमी है उसकी अर्थव्यवस्था पे भार पड़ता है। ओके, पेंशन एंड अदर सोशल सिक्योरिटी, अब कैसे भार पड़ता है, तो उन्हें पेंशन देने की ज़रूरत पड़ती है, सोशल सिक्योरिटी देने की वजह से, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये एक प्रॉब्लम के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे अगर बताया जाए, बोला जाए, तो सीधा सीधा ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी कंट्री में ज़रूरत है तो वो सिर्फ जो अडल्ट लोग हैं हमारे, जो मतलब वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्मॉल वर्कफोर्स स्मॉल। अब कैसे वर्कफोर्स स्मॉल है, क्योंकि जो बर्थ और डेथ है वो दोनों कम है, तो ज़्यादा लोग किस चीज़ में है, ज़्यादा लोग तो हमारे बूढ़े होते चले जा रहे हैं और बर्थ तो उतना हो नहीं रहा है, तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम है। इंडस्ट्रीज एंड अदर बिजनेस आर इन एडवांस स्टेज बट लेबर्स आर अवेलेबल इन लेस नंबर, इंडस्ट्रीज और बिजनेस तो एडवांस लेवल पे है लेकिन जो वर्कर्स हैं वो बहुत ही कम है। हाई लेवल ऑफ एजुकेशन का लेवल हाई है, तो जो लोग होंगे वो भी स्किल्ड होंगे, इसलिए अनस्किल्ड लेबर उनके पास प्रेजेंट नहीं है। अब अनस्किल्ड लेबर प्रेजेंट नहीं है तो वो वाला काम कौन करेगा, कोई करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन जो लोग भी तैयार होंगे उनके लिए इसलिए हाई वेजेस बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से मतलब वो लोग उसमें काम कर सके, जो स्किल्ड लेबर है वो भी अनस्किल्ड लेबर का काम कर सके। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिप्लेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, लोग किधर भागेंगे, लोग भागेंगे अर्बन एरिया की तरफ, जिसकी वजह से रूरल पॉपुलेशन कम हो रही है। डू नॉट लाइक टू डू एग्रीकल्चर और एनी अदर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, वो कोई भी प्राइमरी ऑक्यूपेशन करने के लिए तैयार नहीं है, एग्रीकल्चर लाइक नहीं करते, इसलिए वो अर्बन एरियाज में जा रहे हैं। तो अब यहाँ से जाएंगे, एग्रीकल्चर कहाँ होगा, रूरल एरिया में होगा, तो रूरल एरिया से लोग जा रहे हैं तो रूरल एरिया में तो कम ही होंगे ना पॉपुलेशन। अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन, मेडिसिन, बिजनेस, इंटरमेंट एक्सेट्रा इन द सिटीज अट्रैक्ट द रूरल पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन को क्या अट्रैक्ट कर रही है, तो एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं अर्बन एरियाज़ में, मेडिसिन फैसिलिटीज़, बिजनेस, इंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसलिए रूरल पॉपुलेशन को ये अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। एडवर्सली अफेक्ट द एग्रीकल्चर ड्यू टू लैक ऑफ वर्कर्स, अब लोग कहाँ जा रहे हैं, अर्बन एरियाज़ की तरफ, एग्रीकल्चर को लाइक नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज नहीं होना चाहते, तो ये किसको इफेक्ट करेगा, ये एग्रीकल्चर को बुरी तरह से अफेक्ट करेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, अर्बनाइजेशन, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी इफेक्ट कर रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है डेवलप्ड कंट्री के लिए। किस तरह से बताया गया है वो देखो, ड्यू टू अर्बन एक्सपेंशन फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड इज इनक्रोज्ड बाय बिल्डिंग्स, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज, जितने भी फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है ना, वहाँ पे भर भर के बिल्डिंग्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाई जा रही हैं, किसकी वजह से, अर्बन एक्सपेंशन की वजह से। अब लोग रूरल एरिया से जाएंगे अर्बन एरिया में, तो रहने के लिए जगह, खाने पीने की व्यवस्था और उनके लिए जो भी क्या बोल सकते हैं, जॉब्स वगैरह की फैसिलिटीज़ होनी तो चाहिए ना, तो उसके लिए जो फर्टाइल लैंड है उसको फर्टाइल के रूप में नहीं यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पे बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। क्लियर है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ इंक्रीज द urban facilities like transport, water supply, housing, sewerage, waste disposal etc. इसके अलावा क्या है, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है सिटीज़ में उनके लिए फैसिलिटीज़ भी तो इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद है एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट काउजेज पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन हो रहा है तो अर्बनाइजेशन की वजह से फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, फैसिलिटीज़ की वजह से जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो बढ़ रही हैं, और उनकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे डेवलप्ड कंट्री के। क्लियर हो गया सबका, आई थिंक सबका हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा गया है, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरा है रिडक्शन इन बर्थ रेट बाय डायरेक्ट इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई किया जाए, या फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बर्थ रेट है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए पॉपुलेशन कंट्रोल पे इफेक्ट दे करके, एफर्ट दे करके डायरेक्टली। ओके, इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया नो एडिशनल एफर्ट्स वर मेड बाय द ब्रिटिश रूल
in terms of population control, because at that time the growth rate of population was not rapid due to both high birth rate and death rate, and the population was almost stable. यहाँ पे बताया गया है कि प्री इंडिपेंडेंस मतलब कि हमारी कंट्री में जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी उससे पहले की बात हो रही है, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे रह रहे थे उनके द्वारा कोई भी एफर्ट नहीं लगाया गया है, कोई भी कोशिश नहीं की गई थी किस पे, पॉपुलेशन कंट्रोल पे। क्यों नहीं की गई थी? क्योंकि उस टाइम में जो ग्रोथ रेट थी वो हाई थी पॉपुलेशन की, मानते हैं, ठीक है, वो हाई थी, लेकिन हाई होने के साथ साथ जो डेथ रेट थी वो भी ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन स्टेबल हो रही थी। जितना जो बर्थ रेट हो रहा था उसके हिसाब से डेथ रेट भी हो जा रहा था, तो पॉपुलेशन स्टेबल थी। ओके, उसके अलावा हमारे पास है इन फर्स्ट 2 decades ऑफ 20th century लाइफ वॉज हाईली अनसर्टेन ड्यू टू आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स एंड famines एंड पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है 20th सेंचुरी के जो फर्स्ट 2 decades थे उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, एपिडेमिक्स की वजह से, फेमाइन की वजह से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट नॉन एक्सिस्टेंस थी, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो तब तो कंट्रोल की जाए, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब देखते हैं कि कब ये स्टार्ट हुआ, रियल एफर्ट कब शुरू हुआ पॉपुलेशन ग्रोथ पे, ओके, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, सॉरी। तो रियल एफर्ट्स इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल बिगन ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुआ विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन इन 1949, ठीक है। इस एसोसिएशन के एस्टेब्लिशमेंट के साथ स्टार्ट हुआ 1949। Systematic efforts started in 1951 in the context of population policy under the first 5-year plan. First 5 जो हमारे थे फर्स्ट 5-year प्लान, उसके अंडर ये सिस्टमैटिक एफर्ट स्टार्ट हुआ 1951 में, ठीक है। पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई बहुत सारी। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कंसिडर्ड एज ऑब्स्टिकल, ये पहले भी देखा गया है और अभी बताया जा रहा है कि अगर तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो उसके लिए भैया रिसोर्सेज भी तो चाहिए ना, उसको क्या करने के लिए, मतलब यहाँ पे धरती पे उसको रहना है तो उसकी हेल्प के लिए रिसोर्सेज भी उतना चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए उनको ऑब्स्टिकल्स के रूप में दिखा गया है, ठीक है। तो 1951 के साथ साथ क्या हुआ, फर्स्ट 5-year प्लान के साथ पॉपुलेशन पॉलिसी बनाई गई, सिस्टमैटिक एफर्ट लाया गया। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री, ये याद रखना है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड विच स्टार्टेड ट्राइंग टू कंट्रोल पॉपुलेशन बाय मेकिंग पॉलिटिकल पॉलिसी, जिसने पॉलिटिकल पॉलिसी बना करके कंट्रोल करने की कोशिश की पॉपुलेशन को, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास फ्रॉम 1951 टू 1971 रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। इस ड्यूरेशन के वो में हम देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, ठीक है। आफ्टर द 4th 5-year प्लान, चौथे 5-year प्लान के बाद फैमिली प्लानिंग इम्प्लीमेंटेड एज फैमिली वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर के रूप में फैमिली प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाने लगा, उन्हें बेनिफिट्स बताए जाने लगे, ठीक है। द अबॉर्शन लॉ वॉज मेड लीगल एंड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज पास्ड इन 1976, ठीक है। अबॉर्शन लॉ को क्या किया गया, लीगल बनाया गया, और जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसको पास किया गया कब, 1976 में, ओके। उसके बाद हमारे पास है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, ओके। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में आया, इसके भी बहुत सारे स्टेजेस थे, लेकिन जो हमें पढ़ना है एग्जैक्टली वो हम देखते हैं। तो इसका जो भी ओवरव्यू था वो हम देखते हैं, क्या था इसमें एग्जैक्टली, इस पॉलिसी में क्या था। तो टू मेक स्कूल एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 ईयर्स से जो भी ऊपर के लोग थे उनके लिए स्कूल एजुकेशन फ्री किया गया और कंपलसरी, ठीक है, करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई। टू रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो द 30 पर 1000, ठीक है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो रही थी उसको कम करने की कोशिश की गई, ठीक है। उसके अलावा है टू मेक रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी कंपलसरी, जो रजिस्ट्रेशन थी बर्थ को लेकर के, डेथ को लेकर के, मैरिज को लेकर के, प्रेगनेंसी को लेकर के, उसको कंपलसरी बनाया गया, ओके, कि ये आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ एड्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है, मतलब ऐसी चीज़ें लाई गई जिनकी वजह से जो एड्स हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, वो ना फैले, वो स्प्रेड ना हो। उसके अलावा है प्रोवाइडिंग फ्री कंसल्टेशन एज वेल एज फर्टिलिटी रेगुलेशन सर्विसेज एंड कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस टू ऑल। उसके अलावा जो भी फ्री कंसल्टेशन है जो एक फैमिली को दी जानी चाहिए,
ठीक है, जिसकी वजह से उनके मतलब जो भी उनके वेलफेयर का ही काम हो, उनकी अच्छाई के लिए हो सारी चीज़ें, तो उन सारी चीज़ों पे फ्री में कंसल्टेशन देने की कोशिश की जाने लगी और सारी चीज़ें मतलब कंट्रोल करने की कोशिश की जाने लगी। तो ये था हमारा नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एक चीज़ मुझे जो थोड़ी परेशान कर रही है वो ये है, तो मैं उसको एक बार चेक कर लेती हूँ बुक से कि मैंने गलत लिखा है या फिर कुछ और ही है बात। ठीक है, बस एक सेकेंड ना। तो हमारे पास ये था 1976 वाला, राइट, अबॉर्शन लॉ, सॉरी इलीगल बनाया गया, ठीक है, कानूनी तौर पर सही है, ठीक है, ये सही है। मुझे थोड़ा लग रहा था कि कहीं अबॉर्शन लॉ को इलीगल बनाया गया है फिर इलीगल, तो ये सही है हमारा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, जितने भी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।